नमस्ते। कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जंग कहाँ होती है? किसी मैदान में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर। आज हम एक बहुत ही पुराने लेकिन बेहद प्रैक्टिकल ज्ञान की मदद से इसी जंग को जीतने के कुछ सीक्रेट्स जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमारा जो मन है वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है या फिर सबसे बड़ा दुश्मन? सोचिए जरा, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है ना जो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। देखिए, प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं कि हमारा मन एक तरह से एक खाली बर्तन जैसा है। अब ये हम पर है कि हम इसमें अमृत भरें जो हमें ऊपर उठाए, या फिर जहर भर दें जो हमें नीचे गिरा दें। चॉइस पूरी तरह से हमारी है कि हम इसे ट्रेन कैसे करते हैं। मतलब सीधा सा हिसाब ये है कि हमारी खुशी और हमारे दुख के लिए कोई और जिम्मेदार है ही नहीं। हमारा अपना मन, वही वो चाबी है जो हमारे लिए जन्नत या जहन्नुम के दरवाजे खोलती है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, हम अपने अंदर किस ताकत को बढ़ा रहे हैं? वो जो हमें सुकून और आज़ादी की तरफ ले जाए, या फिर वो जो हमें इच्छाओं और तकलीफ़ों के जाल में उलझा दे? और ये चॉइस, ये हमें हर पल करनी होती है। अच्छा, तो फिर सवाल ये है कि इस मन को जीतें कैसे? तो इसका रास्ता ना किसी मुश्किल तपस्या से नहीं जाता, बल्कि इसका रास्ता जाता है जिंदगी के हर पहलू में एक बैलेंस, एक संतुलन खोजने से। देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं या बिल्कुल ही कम, जो बहुत ज़्यादा सोते हैं या फिर बहुत कम जागते रहते हैं, वो लोग मन का सुकून कभी हासिल नहीं कर सकते। बैलेंस, यही वो गोल्डन रूल है जो हमारी जिंदगी की तकलीफों को कम करता है, चाहे वो काम में हो, खाने पीने में हो, या फिर आराम करने में। और ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है कि सच्चा योगी वो नहीं है जो सबको छोड़कर पहाड़ों में चला जाए। नहीं, बल्कि सच्चा योगी वो है जो दुनिया में रहते हुए अपने सारे काम, अपनी सारी ड्यूटीज बिना किसी अटैचमेंट के, बिना फल की चिंता किए, निस्वार्थ भाव से करता है। चलिए, अब उस मेन प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरे ज्ञान का, कह सकते हैं, दिल है। ध्यान, मेडिटेशन। आइए देखते हैं कि यह सिंपल सी लगने वाली टेक्निक हमें अंदरूनी शांति की ऊंचाइयों तक कैसे ले जा सकती है। यहाँ पर ध्यान के लिए ना एक पूरा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दिया गया है। ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। नहीं, ये एक पूरी कॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें सही जगह चुनना है, सही पोस्चर में बैठना है, और फिर मन को एक चीज पर फोकस करना है ताकि बाहर की दुनिया का जो शोर है ना, वो अंदर शांत हो जाए। और ये मिसाल कितनी खूबसूरत है कि ध्यान का असली मकसद एक ऐसे मन को पाना है जो बिल्कुल उस दिए की लौ की तरह हो, जो ऐसी जगह पर जल रहा हो जहां हवा बिल्कुल ना हो, एकदम स्थिर, एकदम शांत। फिर बाहर की दुनिया में कोई भी तूफान आए, वो उसे हिला नहीं सकता। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर हम फेल हो गए तो? क्या होगा अगर कोशिश करते करते हमारा मन भटक गया? ये एक ऐसा डर है जो हम सबको लगता है। और आपको बताऊं, महान योद्धा अर्जुन को भी यही टेंशन हुई थी। ये एक ऐसा डर है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है ना? कि भाई, जो इंसान कोशिश करता है और कामयाब नहीं हो पाता, तो क्या वो एक फटे हुए बादल की तरह बस बिखर जाता है, जिसका ना यहां कोई ठिकाना होता है ना वहां? और यहीं पे हमें बहुत ही जबरदस्त दिलासा मिलता है कि इस रास्ते पर उठाया गया एक भी कदम कभी बेकार नहीं जाता। हर कोशिश, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसकी गिनती होती है, उसकी एक वैल्यू होती है। ये जो सफर है ना, ये सिर्फ एक जिंदगी का नहीं है। हमारे जो अच्छे कर्म हैं, जो हमारी कोशिशें हैं, उनका असर आगे भी हमारे साथ चलता है, और वही असर हमें सही रास्ते पर वापस खींच लाता है, ताकि हम अपनी जर्नी वहीं से शुरू कर सकें जहां हमने छोड़ी थी। तो ठीक है, हमने प्रैक्टिस को समझ लिया, फेल होने के डर को भी समझ लिया। तो अब चलते हैं सबसे ऊंची मंजिल की तरफ। आखिर सबसे बड़ा योगी किसे माना जाता है? यहां पर यह बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि एक योगी मतलब वो इंसान जो अपने अंदर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, वो उन लोगों से कहीं बेहतर है जो सिर्फ मुश्किल तपस्या करते हैं, या सिर्फ किताबी ज्ञान जमा करते हैं, या फिर सिर्फ बाहरी पूजा पाठ और कर्मकांड करते रहते हैं। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये सब सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। असली योगी वो है जो पूरे भरोसे और प्यार के साथ जुड़ा रहता है। ये सिर्फ दिमाग का कनेक्शन नहीं है, ये दिल का कनेक्शन है। तो ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये हमें खुद को जीतने के लिए एक टाइमलेस गाइडबुक देता है, और ये हमें आखिर में एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है।
अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने के लिए आज पहला कदम क्या उठाया जाएगा? याद रखिए, सबसे बड़ी यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं, वो तो अपने अंदर ही शुरू होती है।